Hello everyone, salute to all of your parents and teachers. In this lecture, I will discuss question number first of exercise 7.3. So here our question is, triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangles on the same base BC and vertices A and D are on the same side of BC. If AD is extended to intersect BC at P, show that this and this. देखिए क्वेश्चन का मीनिंग आप इसके फिगर से समझेंगे, वो आपको बुक में मिल जाएगा और यहाँ पे मैंने ड्रॉ भी कर रखा है. देखिए सबसे पहले बात की गई है कि आपके पास यहाँ दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं, ट्राइंगल ए बी सी जो सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल डी बी सी ये छोटा वाला ट्राइंगल, और साथ में ये दे रखा है कि जो ए वर्टिसेस ये जो ए है और ये डी इन दोनों को ज्वाइन कर दिया गया है ए डी, ठीक है, लाइन बना दी गई है और फिर इस ए डी को और एक्सटेंड किया गया है पी पॉइंट तक और इसको ऐसा एक्सटेंड किया गया है कि बी सी पे टच हो रही है, पी पॉइंट जा रहा है बी सी पे लाई कर रहा है. ओके, आपको इसमें प्रूफ क्या क्या करना है. पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी. ए बी डी और ए सी डी ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं इनको आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. कैसे प्रूफ करेंगे ध्यान से समझिए. देखिए फिगर तो सेम है हमारा, यहाँ पे मैंने अलग से ड्रॉ कर लिया है. तो ट्राइंगल ए बी डी और ए सी डी मैं यहाँ टॉप पे लिखता हूँ, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड इन ट्राइंगल ए सी डी. ओके, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, जो आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर करना है. ओके, अच्छा यहाँ पे ए बी डी और ए सी डी में आपके पास क्या क्या कॉमन है, मतलब क्या क्या इक्वल है. देखिए सबसे पहले आपके पास है ए बी और ए सी, ये दोनों आपके इक्वल है. उसका रीज़न ये है क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आप लोग जानते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के दो साइड्स इक्वल होते हैं. ओके, तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए बी इक्वल्स टू ए सी, या आप गिवन में कह सकते हो और गिवन में दे भी रखा है ऐसा आपके पास. सेकंड पॉइंट है आपके पास कि यहाँ पर ए डी जो साइड है, ये देखिए ए डी साइड ये कॉमन है, मतलब दोनों में लाई करती है, दोनों में एग्जिस्ट करती है दोनों ट्राइंगल्स में, तो मैं यहाँ कॉमन लिख देता हूँ इसका रीज़न. और लास्ट पॉइंट है आपके पास बी डी इक्वल्स टू डी सी या सी डी, बी डी इक्वल्स टू सी डी ऐसा आप कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि बी डी जो ट्राइंगल डी बी सी है ये भी कैसा है, आइसोसेलेस है. ओके, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ट्राइंगल डी बी सी इज आइसोसेलेस. ओके, फर्स्ट पॉइंट में भी मैं ये रीज़न लिख सकता था कि ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस गिवन के बजाय. ओके, देखिए तो साइड 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 कौन से रूल से प्रूव हो गया ये, बाई एस एस एस. ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी. ओके, तो इस तरह से आप फर्स्ट पॉइंट भी यहाँ पे क्लियर करेंगे. चलिए सेकंड पॉइंट है आपका ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी. ओके, क्या है आपके पास. देखिए इसको प्रूफ करने से पहले आपको यहाँ पे एक पॉइंट इससे क्लियर होना चाहिए. आप लोगों ने बोला ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, तो यहाँ पे आप एक चीज़ और क्लियर कर लीजिए कि एंगल बी ए डी, देखिए एंगल बी ए डी कौन सा, बी ए डी ये वाला एंगल. ओके, और एंगल सी ए डी ये दोनों इक्वल होंगे. उसका रीजन भी मैं देता हूँ, सी ए डी मतलब ये वाला एंगल, दोनों के जो एडजेसेंट एंगल्स ये इक्वल होंगे. रीजन सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. कोई भी दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स ये दोनों भी इक्वल हो जाती हैं. तो इसलिए सी पी सी टी से ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स थे दोनों, तो ये दोनों भी कैसे हो गए, इक्वल हो गए. ओके, तो ये पॉइंट यहाँ क्लियर करना जरूरी था, जो आगे आपको नेक्स्ट पॉइंट में काम आएगा. नेक्स्ट पॉइंट में था आपका ट्राइंगल ए बी पी और ट्राइंगल ए सी पी. तो मैं लिख देता हूँ इन ट्राइंगल ए बी पी एंड इन ट्राइंगल ए सी पी. ओके, ए बी पी ए सी पी ये लेफ्ट राइट वाले ट्राइंगल्स. देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका तो पहले से क्लियर है कि ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी. रीज़न दे दीजिए ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस. आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा तो उसकी दो साइड्स इक्वल होंगी. अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आप यहाँ पे कह सकते हैं ये एंगल वाला कॉन्सेप्ट. देखिए बी ए पी एंगल बी ए पी अभी भी हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ किया था. देखिए ये यहाँ पे एंगल बी ए सॉरी यहाँ पे बी ए डी, यहाँ पे मैंने बी ए डी कहा है
लेकिन डी को ही तो हम लोगों ने एक्सटेंड किया है, तो डी की जगह पे मैं पी भी पुट कर सकता हूँ। ओके, इक्वल्स टू एंगल सी ए पी। ओके, बी ए डी मैंने यहाँ पे कहा था, तो यहाँ डी पॉइंट है। ये क्वेश्चन भी आपने देखा था कि डी पॉइंट को पी तक एक्सटेंड कर दिया था, तो बस मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ डी की जगह पे यहाँ पी लिख दिया है। ओके, और वैसे भी लाइन को बढ़ाने से कुछ एंगल में थोड़ी ना कोई चेंज होने वाला है, वो तो एंगल तो सेम ही रहेगा। अच्छा, इसके बाद है थर्ड पॉइंट में आप ये कह सकते हैं कि जो आपका ए पी लाइन है, ये मिडल लाइन ए पी, ये कैसा है, कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स में लाई करता है। ए पी इक्वल्स टू ए पी, रीजन दे दीजिए कॉमन, और इसमें भी रीजन देना होगा, इसमें रीजन दे दीजिए प्रूफ्ड अबव। ये आपने ऊपर प्रूफ्ड कर दिया है, देखिए इस वाले पॉइंट में। ओके, अब देखिए साइड एंगल साइड, तो बाई, ये थोड़ा से नीचे करता, बाई साइड एंगल साइड SAS ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। ओके, ट्राइंगल ABP किसके कॉन्ग्रुएंट कर दिए मैंने, ACP के। अब इसके बाद आपको यहाँ पे एक पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, वो क्या है, BP और CP। BP और PC या CP है ना, ये दोनों भी आप इक्वल कह सकते हैं। उसका रीज़न ये है CPCT, BP इक्वल्स टू CP क्यों कह सकते हैं, CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। देखिए ट्राइंगल ABP और ट्राइंगल ACP, इन दोनों ट्राइंगल्स में BP साइड और CP साइड आ रही थी, करस्पॉन्डिंग साइड्स थी ये। तो हम लोग जानते हैं कि CPCT का मतलब ही यही होता है, जब दो ट्राइंगल्स, कौन कौन सी, ये दोनों ट्राइंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी थी, BP और CP, तो ये दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। ओके, इस पॉइंट का अभी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको आगे जाके जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे कहीं पे शायद ज़रूरत पड़ जाए, तो इसलिए मैंने यहीं पर ही कर दिया है। ओके, BP इक्वल्स टू CP। चलिए अब हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट जो है आपका वो है AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। इसके लिए थोड़ा सा आपको ऊपर आना होगा। यहाँ पर जो आपकी AP लाइन है, ये वाली लाइन, ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है और एंगल D को बाइसेक्ट कर रही है। तो एंगल A वाली जो बात है वो तो आपने यहाँ इस वाले पॉइंट में क्लियर कर दिया था। कैसे, एंगल BAD को एंगल CAD के इक्वल दिखा दिया था, ये दोनों एंगल्स इक्वल दिखा दिए। और ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब AP आप इस एंगल को बाइसेक्ट करें, हैंस AP बाइसेक्ट्स एंगल A। ये फोर्थ पॉइंट का पार्ट है। ओके, ये वाला जो पार्ट लिखा है ना मैंने यहाँ पे बता दिया। अब एंगल D को भी बाइसेक्ट करके दिखाना था, तो वो अभी मैं नेक्स्ट फेज में आपको बताता हूँ। देखिए एंगल A को बाइसेक्ट करते हुए तो मैंने भी आपको शो कर दिया, एंगल D की बात है तो वो भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ। उसके लिए आप यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाएंगे और दो ट्राइंगल्स को करेंगे, कौन कौन से, BDP और CDP। ये जो आपके नीचे ये दो ट्राइंगल्स हैं, इनको आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तभी ये हो सकता है। देखिए कौन कौन से ट्राइंगल मैंने बोले, इन ट्राइंगल BDP एंड इन ट्राइंगल CDP। ये आपका कौन सा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट। ओके, थर्ड पॉइंट है आपका। देखिए BDP और CDP में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या इक्वल है। BD और CD इक्वल है, BD इक्वल्स टू CD, BD CD। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये ट्राइंगल आपको आइसोसेलेस दे रखा था, DBC इज एन आइसोसेलेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो DP है, ये वाली साइड, ये कॉमन है, मतलब दोनों ट्राइंगल्स पे लाई करती है, लिख दीजिए कॉमन, दोनों ट्राइंगल में एग्जिस्ट करती है। ओके, और थर्ड पॉइंट है BP इक्वल्स टू CP, BP इक्वल्स टू CP। उसका रीज़न ये है, आप लोग अभी देखेंगे जो मैंने सेकंड पार्ट जहाँ पे मैंने बताया था ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP, वहाँ पे मैंने CPCT से प्रूफ कर दिया था ये कि BP इक्वल्स टू CP। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। रीज़न हो गया इसका, ठीक है, आपको रीज़न लिखना ज़रूरी है। अब देखिए साइड 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 कौन सा, ये हो जाएगा बाई SSS ट्राइंगल BDP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDP।
लेकिन आपको कॉन्ग्रुएंट नहीं करना था, आपको ये एंगल डी को बाइसेक्ट करते हुए दिखाना था। तो यहाँ से आप कह सकते हैं एंगल बी डी पी, देयरफॉर एंगल बी डी पी इक्वल्स टू एंगल सी डी पी। देखिए जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं, और उसी रूल को हम लोग सी पी सी टी कहते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो बी डी पी ये वाला एंगल देखिए ये, और सी डी पी ये एंगल, ये दोनों एंगल्स जो थे इन दोनों ट्राइंगल्स के पार्ट थे, तो इसलिए ये कैसे हो गए, इक्वल हो गए सी पी सी टी से। और ये इक्वल तभी हो सकता है जब आपका जो लाइन, कौन सी लाइन, ए पी लाइन, ठीक है, हेंस ए पी बाइसेक्ट्स एंगल डी, एंगल डी। ये तभी पॉसिबल हो सकता था, ये वाला पॉइंट तभी पॉसिबल हो सकता था जब ए पी एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा हो। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा हो। और एंगल ए की जहाँ तक बात है वो भी मैंने भी जस्ट अभी बताया था कि वो भी इसलिए ना इक्वल पार्ट में मतलब बाइसेक्ट इसलिए हो रहा था क्योंकि वहाँ पे भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए सी डी, जिससे कि ये दोनों एंगल्स भी कैसे हो गए थे, इक्वल हो गए थे। और इक्वल होने के वजह से ही ए पी लाइन बाइसेक्ट कर गई थी एंगल ए को। ओके, तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट भी आपका ऐसे क्लियर हो जाता है। चलिए फोर्थ पॉइंट की तरफ देखते हैं हम लोग। देखिए फोर्थ पॉइंट जो है आपका, ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ये कहा गया है। मतलब ए पी लाइन जो है ये बी सी को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रही है, मतलब 90 डिग्री पे दो इक्वल पार्ट्स पे कट कर रही है। अब इसके लिए आपको इसी पॉइंट पे वापस से लौट के आना होगा। ट्राइंगल बी डी पी को जहाँ हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था ना ट्राइंगल सी डी पी के, इसी पे आपको लौट के आना होगा। क्यों लौट के आना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं एक चीज़ और क्लियर कर सकता हूँ कि एंगल बी पी डी इक्वल्स टू एंगल सी पी डी। देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल प्रूफ इक्वल हो गए हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स के पार्ट थे और ये दोनों ट्राइंगल कैसे थे, कॉन्ग्रुएंट थे। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो ये किससे हो गया, सी पी सी टी से। या और क्या रीज़न दे सकता था, ट्राइंगल बी डी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी पी, ये एक रीज़न और हो सकता है। ठीक है, अब ये एंगल्स आपके कैसे हो गए, इक्वल हो गए। अच्छा, डी सी एक स्ट्रेट लाइन है, ध्यान से देखिए, ट्राइंगल है तो जो स्ट्रेट लाइन होगी। बी सी जब एक स्ट्रेट लाइन है तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब, सॉरी, बी सी स्ट्रेट लाइन, और हम लोग जानते हैं कि किसी भी एंगल, किसी भी स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स बनते हैं सबका सम 180 डिग्री होता है। तो मैं एक चीज़ और लिख सकता हूँ, बी सी इज अ स्ट्रेट लाइन, BC is a straight line, therefore एंगल BPD, देखिए ये वाले एंगल्स ले रहा हूँ, कौन कौन से, ये वाले, ये जो दोनों हैं यहाँ टिक लगा देता हूँ, प्लस एंगल CPD इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न, इसे आप क्या कहते हैं, लीनियर पेयर, है ना। ये सब आप लोगों ने लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ा होगा, चैप्टर 6 जो था आपका, उसमें आप लोगों ने ये सब देखा होगा। चलिए कोई बात नहीं। लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग किसी भी स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल्स बनते सबका सम 180 डिग्री होता है, यहाँ मैंने लिख दिया। अच्छा, इसके बाद आप लोग जानते हैं एंगल BPD, जो आपका एंगल BPD है वो किसके इक्वल है, देखिए CPD के इक्वल है, यहाँ मैंने प्रूफ कर दिया था। तो मैं BPD को क्या लिख सकता हूँ, CPD, या CPD को क्या लिख सकता हूँ, BPD। तो मैं CPD को चेंज कर देता हूँ, एंगल BPD प्लस CPD को BPD इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, BPD PPD मिल गए, हो गए 2BPD इक्वल्स टू 180 डिग्री, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो मैं यहाँ कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस कम है, एंगल BPD इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 2, कितना आ गया, 90 डिग्री। ओके, एंगल BPD मतलब ये वाला एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो मैं इसको ऐसे अब बना देता हूँ स्क्वायर, ताकि पता चले ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। और इससे पहले ही आप लोगों ने प्रूफ कर दिया था BP इक्वल्स टू CP। ये देखिए यहाँ पर, सॉरी ये तो खैर हम लोगों ने पॉइंट लिखा है, जब सेकंड पार्ट याद करिए, सेकंड पार्ट में हम लोगों ने क्या बोला था, ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP, तो वहाँ पे BP और CP को इक्वल प्रूफ कर दिया था। यहाँ से थोड़ा याद आ जाएगा इसको देख के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया था, तो इन दोनों पॉइंट से, एक इस वाले पॉइंट से और एक यहाँ लास्ट वाले पॉइंट से, 90 डिग्री वाले पॉइंट से टिक लगाया था, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट।
इन दोनों से हम कह सकते हैं हेंस आपकी कौन सी लाइन AP इज परपेंडिकुलर का मैं साइन बना देता हूँ सिर्फ, पर स्पेस नहीं है इसलिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ओके, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, इसके लिए आपको दो रीज़न देने होंगे। पहला रीज़न ये 90 डिग्री आपको प्रूफ करके दिखाना होगा। सेकंड में आपको ये BP और CP को इक्वल प्रूफ करके दिखाना होगा, और ये मैंने जस्ट सेकंड पार्ट में प्रूफ किया था। थोड़ा सा वीडियो को आप पीछे ले जाएंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा BP और CP को कैसे मैंने वहाँ पे इक्वल प्रूफ किया था। ओके, ये दोनों पार्ट्स ध्यान रखिएगा, एक करने से काम नहीं चलेगा, दोनों बोले गए, एक तो परपेंडिकुलर भी और साथ में बाइसेक्टर भी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। प्लीज शेयर दिस लेक्चर टू योर क्लासमेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।